क्या तुम ऐसा वरदान लोगे जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दे? बिना मेहनत के अमीरी, बिना प्यार के मोहब्बत, या मौत को भी टाल देने की ताकत, पर उस वरदान की कीमत तुम्हारा सब कुछ बन जाए। तो 1980 की बात है। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा हरिपुर, चारों ओर जंगल, पास ही बहती एक शांत मगर रहस्यमय नदी। दिन में ये जगह कितनी भी शांत दिखे, रात में यहां कुछ ऐसा जागता था जो इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं था। उस साल की एक अमावस की रात मनोज, जो गांव के किनारे लकड़हारा था, रोज की तरह जंगल गया था लकड़ी काटने। जैसे ही वो पेड़ों के बीच घुसा, एक अजीब सी सड़ी बदबू उसके नाक में घुस गई, जैसे कुछ जल रहा हो, कोई मांस। डरते डरते वो उस गंध की तरफ बढ़ा और तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने कई बार पुकारा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। तभी काले धुएं का गुबार उठा और उसी में दिखी एक औरत, काली साड़ी में, बिखरे बाल और आंखें खून सी लाल। मनोज जैसे ही उसके पास गया, वो औरत धुएं में ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। जब धुआं छंटा तो जो दिखा, उसने मनोज की चीख निकलवा दी। वो लाश थी राहुल वर्मा की, हरिपुर का सबसे बड़ा कारोबारी। पर वो लाश पूरी नहीं थी। उसका सिर, हाथ और पैर किसी ने एक दूसरे से सिल दिए थे। धड़ गायब था और उसके माथे पर बना था एक गोल निशान, एक अजीब सा चक्र, जैसे किसी शैतान की मुहर हो। सबसे खौफनाक बात, उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गायब था। मनोज भागकर पुलिस के पास गया। इंस्पेक्टर अमित त्यागी इस केस की जांच पहले से कर रहे थे, क्योंकि 2 महीने पहले ठीक अमावस की रात प्रवीण गुप्ता नाम के एक दुकानदार की लाश मिली थी। वही तरीका, वही निशान, वही गायब अंगूठा। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, अमित को समझ आया कि इन मर्डर्स में कोई इंसानी मकसद नहीं है, कुछ और है, कुछ जो इंसानी समझ से बाहर है। और फिर आई अगली अमावस। उस रात डॉक्टर समीर मिश्रा, जो हाल ही में पिता बने थे, अस्पताल से घर लौटे। लेकिन आज कुछ अजीब था। सारा घर अंधेरे में डूबा था, बस कुछ दिए जल रहे थे। समीर ने कई बार पत्नी को पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी उन्हें महसूस हुआ कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने दिया उठाकर कमरे में रोशनी की और तभी सामने प्रकट हुई वही औरत, काली साड़ी, बिखरे बाल और आंखें लाल चमकती हुई। समीर ने पूछा, तुम कौन हो? पर जवाब में वो औरत धुएं में विलीन हो गई। तभी बच्चे के रोने की आवाज आई। समीर दौड़ते हुए कमरे में पहुंचे। बच्चा पलंग के पास बैठा था और एक कोने को लगातार घूर रहा था। समीर नीचे झुके उसे उठाने, और वहीं उन्हें अपनी बीवी की लाश मिली। सिर, हाथ और पैर सिल दिए गए थे, धड़ गायब, माथे पर वही शैतानी चिन्ह और दाहिने हाथ का अंगूठा गायब। अगले दिन इंस्पेक्टर अमित त्यागी समीर के घर पहुंचे। समीर ने जो बताया, उससे पूरी कहानी पलट गई। समीर ने कहा, बच्चा उन्हें कई सालों तक नहीं हुआ था। तभी किसी ने उनकी पत्नी को जंगल की एक गुफा के बारे में बताया, जहां कुछ औरतें काला जादू करती थी। कहा गया कि अगर वो वहां जाए और एक कुर्बानी दे तो उसे बच्चा मिल सकता है। समीर और उसकी पत्नी गुफा तक गए, लेकिन गुफा के बाहर एक औरत, वही काली साड़ी वाली, सामने आई और बोली, सिर्फ औरत अंदर जा सकती है। समीर बाहर रुका। कुछ देर बाद उसकी पत्नी चीखती हुई बाहर आई। उसके दाहिने हाथ का अंगूठा गायब था। कई हफ्तों बाद वो गर्भवती हो गई।
लेकिन तभी से अजीब व्यवहार करने लगी, जैसे वो किसी और के कब्जे में हो। इंस्पेक्टर को यह सुनकर याद आया, प्रवीण और राहुल की जिंदगी में भी ऐसी ही घटनाएं घटी थी। वही अंगूठे की कुर्बानी, वही अचानक चमकती किस्मत और फिर वही अमावस की रात मौत। अब अमित को यकीन होने लगा, ये डायने हैं, वो औरतें जो जंगल में उस गुफा के भीतर रहती हैं। वो वरदान के बदले इंसानों से अंगूठा लेती है और अमावस की रात उनकी आत्मा को चुराकर उनके शरीर को चढ़ावा बना देती है। उस रात इंस्पेक्टर अमित अपने कांस्टेबल संजय को लेकर जंगल पहुंचा। जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचे, हवा तेज होने लगी और अंधेरा गहराने लगा। तभी सामने 3 साए प्रकट हुए, राहुल, प्रवीण और समीर की पत्नी की आत्माएं। उनका रंग सफेद, आंखें काली। वो धीरे धीरे अमित की ओर बढ़ने लगी, लेकिन संजय को कुछ नहीं दिख रहा था। अमित ने चीखते हुए कहा, देखो, सामने देखो। लेकिन तभी वो आत्माएं धुएं में घुल गई। थोड़ी ही दूर पर अमित को वही गुफा दिखी। वो झिझकते हुए अंदर गया और जैसे ही भीतर कदम रखा, सामने वही औरत खड़ी थी, काली साड़ी, लाल आंखें। उसके पीछे बाकी औरतें थीं, सबके चेहरे ढके हुए, सबकी आंखें लाल। और फिर जब संजय बाकी पुलिस वालों को लेकर लौटा, जंगल के बीचों बीच उन्हें अमित की लाश मिली। सिर, हाथ और पैर सिल दिए गए थे, धड़ गायब, माथे पर वही निशान और दाहिने हाथ का अंगूठा फिर से गायब। उस दिन के बाद हरिपुर में कोई जंगल नहीं गया। वो गुफा आज भी वही है। लोग कहते हैं हर अमावस की रात कोई ना कोई औरत वहां लाल आंखों से किसी नए नाम की तलाश करती है। शायद अगला नाम तुम्हारा हो। अगर तुम भी कोई ख्वाहिश मन में लिए घूम रहे हो तो सोच लेना, वरदान मांगने से पहले उसकी कीमत चुकाने को तैयार हो या नहीं, क्योंकि अंगूठे का सौदा एक बार होता है और हमेशा के लिए होता है।